नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं रूस और यूक्रेन के युद्ध के बारे में। मोदी जी अभी दोस्तों यूक्रेन दौरे पे गए हुए थे शुक्रवार को। उससे पहले दोस्तों मोदी जी पोलैंड गए हुए थे, ठीक है। 21 अगस्त को और 22 अगस्त को पोलैंड दौरे पे गए हुए थे। उसके बाद उन्होंने यूक्रेन दौरा किया, ठीक है। यूक्रेन के दौरे के दौरान उन्होंने काफ़ी सारी बातें हुई, खास करके वहाँ के जो राष्ट्रपति है जेलेंस्की, ठीक है, उनसे बातें हुई, काफ़ी सारे मुद्दे पर चर्चा हुआ, ठीक है। बहुत सारे मुद्दे अगर हम बात करेंगे कि जेलेंस्की के बीच काफ़ी लंबे समय तक बातें चली, 3 से 4 घंटे तक लंबे समय तक बातें चली है, ठीक है। पीएम मोदी ने शुक्रवार को यूक्रेन पहुंचने के बाद रूस यूक्रेन जंग में जो मारे गए बच्चे हैं उनको भी श्रद्धांजलि दी है दोस्तों, किनके द्वारा? मोदी के द्वारा दिया गया है। अगर बात करेंगे, देखिए जेलेंस्की का कहना है, जेलेंस्की क्या बोल रहे हैं, जेलेंस्की कह रहे हैं कि भारत चाहेगा तो रूस और यूक्रेन के बीच जो जंग चल रही है दोस्तों उसको रुकवा सकता है। वो कैसे रुकवा सकता है दोस्तों? अगर भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर दे तो क्या करेगा दोस्तों? पुतिन क्या करेगा? पुतिन सीज फायर के लिए मजबूर हो जाएंगे। अगर भारत रूस से तेल ही नहीं खरीदेगा, ठीक है, तो क्या करेगा दोस्तों? सीज फायर हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं, देखिए दोस्तों बात यह है कि यूक्रेन के जो राष्ट्रपति है दोस्तों व्लादिमीर जेलेंस्की, उनका नाम क्या है दोस्तों? व्लादिमीर जेलेंस्की, जो यूक्रेन के राष्ट्रपति है। सबसे पहले दोस्तों यूक्रेन 1991 में स्थापना हुआ था। यूक्रेन का स्थापना कब हुआ था? 1991 को यूक्रेन का स्थापना हुआ था। यूक्रेन की जो राजधानी है वो दोस्तों कीव है। क्या है? कीव जो है यूक्रेन की राजधानी है। यूक्रेन के जो राष्ट्रपति दोस्तों व्लादिमीर जेलेंस्की ने कहा कि अगर भारत और वहां के लोग रूस के प्रति अपना रवैया बदल ले तो यह जंग खत्म हो सकती है। किसके बीच जंग? रूस और यूक्रेन के बीच जो जंग चल रहा है दोस्तों काफी लंबे समय से, ठीक है दोस्तों। युद्ध इसलिए चल रहा है, यूक्रेन चाहता है कि दोस्तों हम क्या करें, नाटो में शामिल हो जाए, और रूस चाहता है कि यूक्रेन नाटो में शामिल ना हो, जिसकी वजह से काफी लंबे समय से युद्ध चला दोस्तों। काफी लोग मारे गए दोस्तों, ठीक है। बहुत सारे बच्चे मारे गए, सैनिक मारे गए दोस्तों, ठीक है। सबसे बड़ी बात है कि दोस्तों बहुत सारे बच्चे मारे गए हैं, ठीक है। तो भारत और वहां के लोग रूस के प्रति अपना रवैया बदल ले तो यह जंग क्या हो सकती है दोस्तों? खत्म हो सकती है। पुतिन खुद ही यह फैसला लेंगे। भारत का रूस की अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान है दोस्तों। ये तो बात सही है कि भारत का रूस की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान है दोस्तों, ठीक है। अगर भारत रूस से तेल खरीद रहा है, ठीक है दोस्तों, तो अर्थव्यवस्था उसका काफी मजबूत हो रहा है, चूंकि भारत क्या कर रहा है दोस्तों, उसको पेमेंट कर रहा है, पैसे दे रहे हैं। अगर बात करेंगे कि शुक्रवार को मोदी जी जो गए हुए थे यूक्रेन दौरे पर, तो शुक्रवार को पीएम मोदी के साथ द्विपक्षीय बैठक के बाद काफी लंबे समय तक द्विपक्षीय बैठक हुआ दोस्तों, करीब 3 घंटे तक बात वार्तालाप हुआ है इनके दोनों के बीच, जेलेंस्की और मोदी जी के बीच, ठीक है। जेलेंस्की ने क्या कहा है दोस्तों? जेलेंस्की ने कहा है कि हमने भारत के रूस से तेल खरीदने के मुद्दे पर चर्चा की है, ठीक है। जंग की वजह से दुनिया में रूस पर ट्रेड से जुड़ी कई तरह की पाबंदियां लगी हुई है दोस्तों, ठीक है। खास करके बात करेंगे कि जंग की वजह से दुनिया में रूस पर, किस पर दोस्तों? रूस पर काफी पाबंदियां लगी हुई है, ठीक है। तो ये जो पाबंदियां, लेकिन इस बीच भारत के दरवाजे खुले हुए हैं। देखिए बहुत सारे पाबंदियां लगी हुई है, लेकिन भारत के लिए पाबंदी नहीं है दोस्तों। भारत क्या कर रहा है? रूस से तेल खरीद रहा है दोस्तों, और बहुत सारी चीजें खरीद रही है, ठीक है। मिसाइल, तेल खरीद रहा है दोस्तों, लेकिन और देश के लिए पाबंदियां लगा हुआ है, लेकिन भारत के लिए क्या हुआ है? दरवाजे खुले हुए हैं। अगर हम बात करेंगे कि अगर भारत रूस से तेल आयात करना बंद कर देगा तो यह पुतिन के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी दोस्तों, खास करके, ठीक है। अगर हम बात करेंगे दोस्तों, आगे समझिएगा। देखिए दोस्तों पुतिन, ठीक है, पुतिन को भारत चीन से मिल रही अरबों रुपए की मदद, जेलेंस्की ने कहा। पुतिन को क्या मिल रहा है दोस्तों? भारत और चीन से, भारत भी खरीद रहा है दोस्तों तेल, चीन भी तेल खरीद रहा है दोस्तों, और सारी चीजें खरीद रही है, तो उसको अरबों रुपए का लाभ मिल रहा है दोस्तों। किसको? खास करके पुतिन को, यानी कि, है ना। तो जेलेंस्की ने क्या कहा है? जेलेंस्की ने कहा है युद्ध के बीच भारत और चीन से आ रहे अरबों रुपए ने पुतिन की मदद की है। किसकी मदद की है? पुतिन की। हमें रूस को हथियार बनाने के लिए पैसे देना बंद करना होगा। रूस को हथियार बनाने के लिए पैसे देना क्या करना होगा दोस्तों? बंद करना होगा। यूक्रेनी राष्ट्रपति ने कहा कि पुतिन भारत के पीएम मोदी का सम्मान नहीं करते हैं। उनका कहना है, यूक्रेन के जो राष्ट्रपति जेलेंस्की का कहना है कि पुतिन जो है वो भारत के पीएम यानी कि मोदी का सम्मान नहीं करते हैं, ठीक है। इसी वजह से उन्होंने मोदी की रूस यात्रा के दौरान, जब मोदी रूस यात्रा पर गए हुए थे, तो यूक्रेन के अस्पताल पर हमला कर दिया था दोस्तों रूस, ठीक है। उस समय गए हुए थे तब हमला किया था।
तो इसीलिए इनका कहना है कि पीएम मोदी का सम्मान नहीं करते हैं। ठीक है, कौन? रूस यानी कि पुतिन। रूस यूक्रेन जंग से जुड़े यूएन प्रस्ताव पर भारत के रुख को लेकर जेलेंस्की ने कहा है, मैं खुश नहीं हूं कि हमें भारत का साथ नहीं मिला। मैं खुश नहीं हूं कि हमें भारत का साथ नहीं मिला। हम अब अगली बार प्रस्ताव पेश होने से पहले उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। हम चाहते हैं कि भारत हमारे पक्ष में हो। हम क्या चाहते हैं दोस्तों? कि हमारे भारत जो हमारे पक्ष में हो। भारत जंग रुकवाने में अहम भूमिका निभा सकता है। रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा है दोस्तों, उसको रुकवाने के लिए अहम भूमिका निभा सकता है दोस्तों, खास करके भारत। ठीक है, मोदी और जेलेंस्की की द्विपक्षीय बैठक के बाद विदेश मंत्री, जो हमारे भारत देश के जो विदेश मंत्री दोस्तों एस जयशंकर, ठीक है, ने कीव में यानी यूक्रेन की राजधानी कीव में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है दोस्तों। उन्होंने कहा है कि आज वैश्विक समुदाय के लिए यह जरूरी है कि तेल के दामों में स्थिरता बनी रहे। भारत तेल का एक बड़ा कंज्यूमर और इंपोर्टर है दोस्तों। खासकर भारत क्या है? तेल के लिए एक बड़ा कंज्यूमर और इंपोर्टर भी है। याद रखिएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, 1991 में यूक्रेन की स्थापना के बाद से कोई भी भारतीय प्रधानमंत्री यूक्रेन नहीं गया था। यानी कि मोदी का यूक्रेन जाना दोस्तों, ये पहला प्रधानमंत्री है दोस्तों मोदी, जो यूक्रेन जाने वाले हैं, यूक्रेन गए हैं दोस्तों। यानी यूक्रेन जाने वाले प्रथम प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं दोस्तों? नरेंद्र मोदी बन गए हैं। ठीक है, इन दोनों के बीच करीब 3 घंटे तक लंबे वार्ता हुई है दोस्तों। बहुत सारी मुद्दों पर चर्चा किया गया है। ठीक है, अगर हम बात करेंगे, देखिए जयशंकर क्या बोले दोस्तों, समझिएगा। यह जयशंकर का कहना है कि तेल खरीदने का फैसला मार्केट पर निर्भर करता है। ठीक है, विदेश मंत्री ने कहा कि तेल खरीदने के पीछे मार्केट स्ट्रेटजी है। यह पूरी तरह से बाजार की हालात पर निर्भर करता है दोस्तों। आज ईरान और वेनेजुएला, हम लोग पहले दोस्तों क्या करते थे कि ईरान से और वेनेजुएला से तेल खरीदते थे। ठीक है, अभी भी खरीद रहे हैं दोस्तों, लेकिन उतना नहीं खरीदते हैं जितना कि हम लोग रूस से खरीदते हैं। रूस से तेल ज़्यादा खरीदा जाता है दोस्तों, खास करके भारत का। पहले हम लोग ईरान से भी तेल खरीदते थे दोस्तों। ठीक है, ईरान से भी तेल खरीदते थे और वेनेजुएला से भी तेल खरीदते थे, लेकिन अभी उतना नहीं खरीदा जाता है जितना कि रूस से हम लोग तेल खरीदते हैं। ठीक है, तो ईरान और वेनेजुएला जैसे तेल के बड़े सप्लायर जो पहले भारत को तेल बेचते हैं, आज उतनी आज़ादी के साथ ऑपरेट नहीं कर पा रहे हैं। आज उतना बढ़िया से ऑपरेट नहीं कर पाता दोस्तों, खास करके ईरान और वेनेजुएला आज उतनी आज़ादी के साथ ऑपरेट नहीं कर पा रहे हैं। ये सब वजह भारत की तेल खरीदने की नीति पर प्रभाव डालती है। दूसरी तरफ दोस्तों, जेलेंस्की के साथ बैठक के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि भारत जंग को लेकर कभी निष्पक्ष नहीं रहा है। कभी भी मोदी निष्पक्ष नहीं रहा है दोस्तों, यानी कि खास करके कभी जरूरी नहीं कि यूक्रेन का साथ दिया या फिर रूस का साथ दिया। दोनों पक्ष में रहा दोस्तों, दोनों के पक्ष में रहा है, यूक्रेन के पक्ष में भी रहा है और भारत खास करके रूस के पक्ष में भी रहा है दोस्तों। ठीक है, अगर हम बात करेंगे, हम पहले दिन से शांति के पक्ष में रहे हैं। मोदी का कहना है कि हम बुद्ध की धरती से आए हैं दोस्तों। हम क्या है? बुद्ध की धरती से हैं, जहां युद्ध का कोई स्थान नहीं है। हम महात्मा गांधी की धरती से आते हैं, जिन्होंने पूरी दुनिया को शांति का संदेश दिया है दोस्तों। ठीक है, ये मोदी का कहना था दोस्तों, रियलिटी है। ठीक है दोस्तों, भारत क्या है? बुद्ध की धरती है। ठीक है, महात्मा गांधी जो शांति के प्रतीक माना जाता है दोस्तों। खास करके भारत कभी युद्ध चाहता ही नहीं है। युद्ध लड़ने से दोस्तों, जो देश युद्ध लड़ता है दोस्तों, आप देखते हैं कि रूस और यूक्रेन का क्या हालात हो चुका है दोस्तों। काफ़ी सारे बच्चे मारे जा चुके हैं। उसकी अर्थव्यवस्था कितनी डैमेज हो चुकी है। ठीक है, वहाँ के लोग कितने बेघर हो चुके हैं, कितने लोग दोस्तों अनाथ हो चुके हैं, है ना। स्थिति बहुत दयनीय हो जाता है दोस्तों युद्ध के बाद। तो वही है दोस्तों, अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, समझिएगा। देखिए दोस्तों, मोदी और जेलेंस्की, पीएम मोदी ने जेलेंस्की को भारत आने का न्योता दिया दोस्तों। मोदी ने जेलेंस्की यानी कि वहाँ के जो राष्ट्रपति है जेलेंस्की, उनको भी भारत आने का न्योता दिए हैं। ठीक है, मोदी जी देखिए, भारत के लिए क्षेत्रीय अखंडता सबसे अहम है। भारत के लिए क्या है दोस्तों? क्षेत्रीय अखंडता सबसे अहम है। मोदी ने क्या कहा है कि भारत के लिए संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान सबसे जरूरी है। मैं कुछ दिन पहले रूस के राष्ट्रपति पुतिन से मिला था। वो कुछ दिन पहले रूस भी गए थे दोस्तों और पुतिन से मुलाकात किया था। उस दौरान जेलेंस्की नाराज हो गए थे, खास करके मोदी से। जब मोदी जी पुतिन से मिले थे तो जेलेंस्की नाराज हो गए थे। ठीक है, देखिए दोस्तों, बात यह है कि अभी हमारा देश जो है भारत, खास करके पड़ोसी देशों से दुश्मनी कर बैठा। खास करके हमारे जो भी पड़ोसी देश है, क्या है दोस्तों, सब दुश्मन ही है। खास पाकिस्तान ले लीजिए, कोई भी हमारे साथ में फेवर में नहीं है। एक मालदीव दोस्तों अभी फिलहाल थोड़ा थोड़ा
उसका रुख बदला है दोस्तों, खास करके मालदीव का अभी थोड़ा उसका ठीक ठाक मियाज चल रहा है। ठीक है, देखिए आगे क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे सम्मान सबसे जरूरी है। मैं कुछ दिन पहले रूस के राष्ट्रपति पुतिन से मिला था, तो प्रधानमंत्री कुछ दिन पहले रूस गए थे, तो वहाँ पे राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात हुआ था। तब वो जेलेंस्की दोस्तों नाराज हो गए थे, ये महाराज जी क्या हो गए थे, नाराज हो गए थे। तो तब मैंने उनकी आंख से आंख मिलाकर कहा था कि यह युद्ध का समय नहीं है। उन्होंने पुतिन से आंख मिलाकर कहा था क्या है, ये युद्ध का समय नहीं है। पीएम मोदी ने कहा कि शांति के हर प्रयास में भारत सक्रिय भूमिका निभाने के लिए तैयार है। अगर व्यक्तिगत तौर पे मैं कोई योगदान कर सकता हूं तो एक मित्र की तरह मैं यह जरूर करना चाहूंगा। ठीक है दोस्तों, ये मोदी का कहना है। ठीक है दोस्तों, हमारा क्या है, बुद्ध की धरती है दोस्तों, महात्मा गांधी जो शांति के प्रतीक रहे हैं उसकी धरती है, तो युद्ध कभी भारत चाहेगा ही नहीं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आपका क्या कहना है दोस्तों इसके बारे में, रूस और यूक्रेन के बारे में, प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।